अरे जाओ बाबा, आपकी मुझे मदद भी नहीं चाहिए। और क्या लगता है आपकी मैं छोटी मोटी श्राप से डर जाऊंगा? नहीं बाबा, वैसे भी आजकल के युग में ऐसा श्राप लगता ही कहाँ है। महेश साधु बाबा से बहस करके घर तरफ चला आता है। यार मेरे वो 50,000 लौटा दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कब पैसे लिए? मुझे ऐसा तो कुछ याद ही नहीं है। महेश माफी मांगने के लिए घर से निकल पड़ता है। महेश नाम का एक आदमी अपने बूढ़े बाप के साथ एक छोटे से घर में रहता था। महेश कोई काम नहीं करता, वो हमेशा गांव में इधर उधर घूमता रहता। बूढ़े बाप का जो भी कमाई का पैसा था वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब उड़ा दिया करता था। अब उनके घर में खाने पीने की दिक्कत होने लगी थी। महेश तो अपने यार दोस्तों के साथ रोज कुछ न कुछ खा लिया करता, लेकिन उस बूढ़े आदमी को ज्यादातर भूखे पेट ही अपना गुजारा करना पड़ता था। एक दिन महेश के पिताजी महेश से बोलते हैं, बेटा, इस तरह में कैसे गुजारा हो पाएगा? तुम तो बाहर रहकर दोस्तों के साथ जैसे तैसे पेट भर लेते हो, लेकिन बेटा मुझे ज़्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। और बेटा तुम्हें तो पता ही है मेरे उम्र का, इस उम्र में मैं अगर भूखा रहूँगा तो मेरी शरीर में जान नहीं बचेगा। मुझे अपना हाल देखकर बहुत बुरा लगता है बेटा। क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था? पिताजी, आप ये आज क्या बोले जा रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं बेटा, तुमने तो सारी जमीनें भी बेच दी। अगर हमारे पास आज वो जमीनें होती तो कम से कम किसी से खेती तो करवा लेता और उसी से अपना गुजारा कर लेता। लेकिन बेटा तुम ही बोलो, कब तक हम ऐसे भूखे पेट इस गरीबी में सोएंगे? तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते बेटा? आप ये बेकार की चिंता क्यों कर रहे हैं पिताजी? और आप तो मुझे शुरू से ही जानते हैं, किसी के यहाँ मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं किसी के यहाँ जाकर काम तो कर नहीं सकता। मुझे अगर कोई ऐसे काम करते देख लेगा तो क्या सोचेगा कि इसकी इतनी ज़मीनें थी और ये दोस्तों में सबसे अमीर था और ये यहाँ काम करता फिर रहा है। मैं किसी भी तरह आपका ध्यान रखूँगा पिताजी, मुझे भी आपकी बहुत चिंता है। बेटा क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर तुम्हें सच में मेरी चिंता होती तो कुछ काम धंधा कर लेते जिससे कुछ पैसे आ जाता और हम लोग का घर भी चल पाता। लेकिन तुम तो छोटे काम करते नहीं हो और तुम्हें बड़ा काम कभी मिलेगा नहीं। तुम्हें तो मेरी ज़मीनें भी मिली थी, लेकिन तुमने उसे भी बेच दिया और उसके जितने भी पैसे हुए उन पैसों को दोस्तों के साथ खर्च कर दिया। पिताजी, आप हर छोटी छोटी बात पर इस ज़मीन का ताना क्यों देते हैं? अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब मैं ढेर सारा पैसा कमा लूँगा। इतना कहकर वो घर से चला जाता है। और वो उस दिन गांव के अलग अलग ठेकेदारों और व्यापारियों के पास जाता है। अरे आप मेरे यहाँ, आप इतने बड़े जमींदार होके मेरे पास आए हैं, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। दरअसल बात ऐसा है कि घर में मुझे ज़मीन को लेके बहुत ताने पड़ रहे हैं। मुझे अपना व्यापार शुरू करना है तो कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन थोड़े कम हैं। महेश, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम व्यापार ही करोगे, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों के बीच इतना इज्जत है। तुम किसी के यहाँ काम तो करोगे नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे पास इतने सारी ज़मीनें थी, तुमने उन ज़मीनों को बेचकर उनका जितना भी पैसा हुआ उन पैसों को दोस्तों के साथ पानी की तरह बहा दिया और अब व्यापार करने चले हो। अगर ज़मीन होती तो आज व्यापार करने की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बात मैं कह देता हूँ, तुमसे पैसे उधार लेने आया हूँ, ना कि तुम्हारी सलाह लेने आया हूँ। इसीलिए अपना सलाह तुम अपने पास ही रखो। वह मेरी ज़मीन थी, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ
ये बताने वाले तुम कौन होते हो? अरे महेश, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो खामखा गुस्सा हो रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम इस उधारी के पैसों को चुकाओगे कैसे? तुम्हारे पास तो अब जमीन भी नहीं रही, न ही कुछ गिरवी रखने के लिए सामान। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मैं कहीं आपके पैसे चुका ना पाऊँ? तो आप मेरे घर के सारे कागजात ले सकते हैं, मैं उसे आपको दे दूंगा। और मैं आपके पैसे ब्याज के साथ जब तक ना लौटा दूं, आप मुझे घर के कागजात ना देना। महेश की ये साफ दरिया दिल वाली बातें उन्हें पैसे देने के लिए मना लिया। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। मैं प्रति 1000 रुपए पर 10 रुपए लूँगा और तुम्हें इसे समय से पहले लौटाना होगा। हाँ, आप फिक्र मत करिए, मैं आपके पैसे समय से पहले ही चुका दूंगा। महेश की बातें उन्हें पैसे देने के लिए मना लेता है। जमींदार ने उन्हें सारे घर के दस्तावेज की शर्तें बताकर कुछ पैसे कर्ज में महेश को दे देता है। महेश खुशी खुशी जमींदार के घर से निकल पड़ता है। वो ऐसे ही गांव के बड़े लोगों से अपनी बातें सुनाकर पैसे देने के लिए मना लेता है और गांव वाले अपने पैसे को डबल होता देख लालच में आके उसे पैसे दे भी देते हैं। अब महेश अपने घर जाता है और अपने पिताजी से कहता है, आप मुझे हमेशा ताना मारते हैं कि मैं आलसी हूँ, काम धंधा नहीं करता हूँ, जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये देखिए पूरे 50,000 रुपए, आप देख लिए ना मेरी अक्लमंदी। बेटा, ये 50,000 तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम कल गुस्सा होके चले गए थे और अभी घर आ रहे हो। अरे पिताजी, मैं ये सारे पैसे ब्याज में लाया हूँ, अपने घर को गिरवी में रख कर। क्या बेटा, तुमने अब घर को भी गिरवी रख दिया? तुमने सारी जमीनें तो बेच ही दिया है, अब घर को भी नहीं छोड़ा। ये घर भी अब तुम्हारे कारण हम लोग के हाथ से जाने वाला है। पिताजी, आपकी ये हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने वाली आदत कब जाएगी? आप पहले मेरा बात सुनते नहीं हैं और परेशान होना शुरू कर देते हैं। मैंने ये सारा पैसा एक आदमी से नहीं लिया है, गांव के कई लोगों से लिया है। इसका मतलब तुमने उन लोगों को धोखा दिया है। अगर उन लोगों को ये सारी बातें पता चलेगी तो क्या होगा? जरा भी नहीं सोचा तुमने? अरे कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं ये गांव वालों से 10% के ब्याज पर पैसा लिया हूँ और अब मैं इसे दूसरे गांव वालों को 15% में दूंगा। देखा आपने मेरा दिमाग का कमाल? बेटा, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो मुझे कहीं से भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। कहीं इन सब के कारण और बड़ी परेशानी में हम लोग ना फंस जाएं। किसी भी परेशानी में नहीं फंसेंगे पिताजी, आप फिक्र ना करें। मैं जा रहा हूँ 1-2 दिन के लिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। वो घर से दूर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ता है। उसी गांव में महेश का दोस्त रहा करता था। वो उसी से मिलने जा रहा था और वह अब कुछ देर में अपने दोस्त मोहन के घर पहुंच जाता है। घर में महेश को देख मोहन बहुत खुश होता है। अरे भाई महेश, कैसे हो? बहुत दिन बाद मेरे यहाँ आए हो। सब ठीक ठाक तो है ना? और मैंने यह भी सुना है कि तुमने अपनी सारी जमीनें बेच दी और उन पैसों को दोस्तों के बीच अयास करके उड़ा दिया है। पूरे गांव में तुम्हारी इस बात का ढिंढोरा पिट रहा है। अरे मोहन, तुम्हें तो पता ही है हमारा गांव पूरा बेवकूफ़ लोगों से भरा पड़ा है। जमीन मेरी है, पैसा मेरा है और दुख उन्हें हो रहा है। ये 50,000 रुपए मैं जमीन बेचकर लाया हूँ। अगर ये पैसे घर में रहे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों को ब्याज में देकर व्यापार करो। तुम इसे 15% ब्याज पर देना और मुझे 12% देना और तुम खुद 3% रख लेना। एक बात तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मैं जल्दी किसी के साथ व्यापार नहीं करता, लेकिन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूँगा। ठीक है, तो हम इस पैसे के बारे एक दस्तावेज में लिख लेते हैं
जिससे आगे दिन चलकर बेईमानी ना हो पाए। तुम ये क्या कह रहे हो दोस्त कि मैं बेईमान हूँ? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें हमारी दोस्ती पर शक है जो तुम इस दस्तावेज की बात कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो। मोहन, तुम गुस्सा ना करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम ये पैसा संभाल कर रखना और अच्छे से व्यापार करना। वो मोहन को सारे पैसे देकर वहाँ से चल पड़ता है। वो घर की तरफ आ ही रहा था कि रास्ते में एक साधु बाबा मिल जाते हैं। तब महेश साधु बाबा को बोलता है, अरे साधु बाबा, आप इस कड़ी धूप में कहाँ जा रहे हो? आपको ऐसे धूप से परेशानी नहीं होती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे भी परेशानी होती है। इसीलिए मैं इस जगह पर आया हूँ ताकि अच्छी सी जगह देखकर किसी पेड़ के नीचे अपना ध्यान लगा सकूं। नहीं बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। यहाँ बहुत सारे खतरे हैं। जहरीले जहरीले सांप बिच्छू हैं और कई खतरनाक जानवर यहाँ पर आते रहते हैं। तुम तो काफी अच्छे और दयालु व्यक्ति लग रहे हो। तुम्हारी ये अच्छाई देखकर अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी आ रही है? मैं तुम्हारी सारी परेशानियां अब भी दूर कर देता हूँ। तुम मुझसे कोई भी मदद मांग सकते हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। ठीक है साधु बाबा, आप बस मेरा इतना मदद कर दीजिए। मैंने जिस जिस आदमी से पैसे उधार लिए हैं वे सभी इस बात को भूल जाएं और कोई भी मुझसे पैसा ना मांगे, क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं पैसे चुका नहीं पाऊंगा। अरे, मैंने तो तुम्हें बड़ा रहमदिल आदमी समझा था, लेकिन तू तो काफी लालची किस्म का आदमी निकला। दूसरों का बुरा करके बस अपना फायदा देखना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, उल्टा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो तुम अभी चाह रहे हो उसका बुरा असर तुम पर ही पड़े। अरे जाओ बाबा, आपकी मुझे मदद भी नहीं चाहिए। और क्या लगता है आपकी मैं छोटी मोटी श्राप से डर जाऊंगा? नहीं बाबा, वैसे भी आजकल के युग में ऐसा श्राप लगता ही कहाँ है। महेश साधु बाबा से बहस करके घर तरफ चला आता है और घर पहुंच के सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। तब पिताजी, क्या तुमने सारे पैसे अपने बेवकूफ दोस्त मोहन को दे दिए? कहीं वो तुम्हारे साथ बेईमानी न कर बैठे? तुम्हें तो पता ही है वो कैसा आदमी है। कभी भी कोई काम तुम सोच समझ कर नहीं करते हो। आपकी ये शक करने की आदत कब जाएगी? मोहन मेरा दोस्त ऐसा नहीं है जैसे आप उसे समझ रहे हैं। मैं हर साल जाऊंगा और ब्याज के सारे पैसे ले आऊंगा। इस तरह से हम लोग अमीर हो जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे पैसे और जमीनें भी होंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन जिन लोगों से पैसे लिए हो उन लोगों को कहाँ से पैसे दोगे? इस बारे में कुछ सोचे हो या नहीं? उसकी चिंता आप मत करिए, वे पैसे अब नहीं मांगेंगे। ऐसे ही वो फिर से दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगता है और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन मोहन ऐसे ही घर में बैठा था, तभी उसके पास एक व्यापारी आता है और महेश को बोलता है, अरे महेश, मैंने तुम्हें हर महीना ब्याज वाला पैसा लाने को बोला था, तुम हो कि ला ही नहीं रहे हो। आज 3 महीना हो गया है, इसीलिए मुझे आज तेरा घर ही आना पड़ गया। आप ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे पैसे कब लिए? आपको किसने बहका दिया है कि मैंने आपसे ढेर सारे पैसे लिए हैं? इस बात का कोई सबूत है आपके पास? अगर है तो सबूत दिखाइए, नहीं तो यहाँ से चलते बनिए। क्या तुम सबूत की बात कर रहे हो? भूल गए क्या? तुमने अपने घर भी गिरवी रखी है। वो कागजात मेरे पास अभी भी हैं, मैंने उसे संभाल के रखे हुए हैं। अगर तुम इस बात को मानने से इनकार कर रहे हो तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हारा घर जब्त करवा लेता हूँ। नहीं नहीं, मुझे सब याद है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कल ही आपके पैसे का इंतजाम करता हूँ, आप मुझे बस कल भर का समय दे दीजिए। ठीक है,
लेकिन कल मुझे सारे पैसे ब्याज सहित चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वह इतना कह के वहाँ से चला जाता है। महेश अब परेशान हो जाता है कि पैसे कहाँ से दे। वो सारे पैसे तो ब्याज में लग चुके थे। फिर वो बहुत सोचता है और अपने दोस्त मोहन के घर निकल पड़ता है। अरे यार मोहन, घर में बहुत दिक्कतें हो रही है यार, मेरे वो 50,000 लौटा दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कब पैसे लिए? मुझे ऐसा तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसा मत बोलो यार, 3 महीना पहले तो मैं तुम्हें यहीं पर पूरे 50,000 थमा के गया था और तू है कि अब मुकर रहा है। मैं नहीं मुकर रहा भाई, तुमने मुझे कभी पैसे दिए ही नहीं। अगर दिए होते तो कोई सबूत तो होते ना। इतना सारा पैसा तुम विश्वास पे तो दोगे नहीं। अगर कोई सबूत है तो दिखाओ, क्योंकि मुझे कुछ याद तो नहीं कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं। सो अरे मैंने बोला भी था कि कागजात में लिख लेते हैं, लेकिन तुमने दोस्ती को बीच में खड़ी कर दी। चल चल, मुझे मूर्ख न बना। आज के दिन में ऐसा कोई नहीं जो ऐसी मूर्खता करेगा। तुम्हारे पास कुछ सबूत नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान न करो। अब महेश को साधु बाबा की याद आने लगती है। उन्होंने कहा था कि इसका प्रभाव उल्टा पड़ेगा और अभी वही हो रहा था। महेश मोहन के घर से मुंह लटका के घर चल देता है और घर आके अपने पिताजी को साधु और मोहन वाली सारी बातें बताता है। मैंने कहा था ना बेटा, अपने दोस्त पर इतना भरोसा मत करो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना जैसा मैं सोच रहा था। अब क्या करोगे बेटा, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। कुछ नहीं पिताजी, मुझे लगता है उस साधु बाबा का शराब सच में मुझे लग गया है। ऐसा करता हूँ, उस साधु बाबा के पास चला जाता हूँ और उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। क्या पता वो माफ़ कर दे और सब पहले जैसा ठीक हो जाए। हाँ बेटा, जाओ जाओ माफ़ी मांग लो। महेश माफ़ी मांगने के लिए घर से निकल पड़ता है और कुछ देर बाद उस जगह पर पहुंच जाता है जहां साधु बाबा पहले से मिला था और साधु बाबा वहां मिल भी जाते हैं। साधु बाबा, ये क्या हो रहा है? आपकी बातें बिल्कुल सही हो रही है, मेरे साथ सब उल्टा ही हो रहा है। मैंने जिनसे पैसे लिए थे उन्हें भूलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो हम जिसे पैसे दिए हैं वो भूल गया है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बहुत लालची हो रहे हो। सब तुम्हारा साथ उल्टा ही होगा और देखो अब वैसा ही हो रहा है। हाँ बाबा, वैसा ही हो रहा है। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से कभी भी लालच और घमंड नहीं करूँगा। खूब सारा मेहनत करूँगा और अच्छे से जीवन व्यतीत करूँगा। ठीक है, जाओ, तुझे माफ़ किया। तुम्हारा दोस्त को सब याद आ जाएगा और तुम्हें वो सारे पैसे दे भी देगा। महेश वहां से खुशी खुशी घर चला आता है और उस दिन से पिताजी का हर बात मानने लगता है और मेहनत भरा जीवन जीने लगता है।